हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल पैसा जंक्शन में। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एसबीआई कार्ड का जो बीपीसीएल का कार्ड है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इस कार्ड के सारे फीचर्स और सारे बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और गाइस, इस वीडियो के एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इस कार्ड को अप्लाई करके उल्टा खुद प्रॉफिट में रह सकते हैं। बिना एक भी रुपया आपको ज्वाइनिंग फी नहीं देना पड़ेगा, उल्टा आप ही को बेनिफिट होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कार्ड से जो भी आप स्पेंड करेंगे उससे जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे उनका जो वैल्यू है उनका वैल्यू 25 पैसे होगा। और उनका वैलिडिटी जो है वो 2 इयर्स तक का रहेगा। आपको जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपने अर्न किए हैं उनके अर्निंग डेट से लेकर आपको 2 इयर्स के अंदर उसको रिडीम कर लेना होगा, वरना वो लैप्स हो जाएंगे। तो गाइस, अगर आप इस कार्ड से भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पे आप फ्यूल परचेस करते हैं तो एसबीआई बताता है कि आपको 7.25% का वैल्यू बैक मिलेगा। बट उसमें से 1% जो है वो फ्यूल सरचार्ज है, जो आजकल हर दूसरे कार्ड में देखने को मिलता है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग उस 1% को हम लोग इग्नोर कर देंगे। जो एक्चुअल वैल्यू बैक है वो होगा 6.25%। यानी कि अगर आप 100 रुपीज अगर आप स्पेंड करते हैं तो उसमें से आपको 6 रुपीज एंड 25 पैसे का प्रॉफिट होगा। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आप हंड्रेड रुपीज जब स्पेंड करेंगे भारत पेट्रोलियम पे तो आपको 25 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और 1 रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 25 पैसे है। तो इसीलिए आपका 25 रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो 6 रुपये और 25 पैसे हो गए। और गाइस, इसका जो फ्यूल सरचार्ज है वो होगा 1%, जो कि आपको मिनिमम तो कोई कैप नहीं है, आप कितना भी आप स्पेंड कर सकते हैं, 50 रुपए भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम के ऊपर कैपिंग है जो कि 4000 है। अगर आप 4000 के ऊपर आप स्पेंड करते हो सिंगल ट्रांजेक्शन में तो आपको जो है सिर्फ 4000 तक का ही आपको 1% का सरचार्ज मिलेगा, उसके ऊपर का जो है वो आपको सरचार्ज नहीं मिलेगा। एंड गाइस, इसमें जो भी आप मैक्सिमम सरचार्ज आप अर्न कर सकते हो वो है 100 रुपीज पर मंथ, जो कि बन निकल के आता है 10,000 रुपीज का स्पेंड। तो गाइस, ये तो था कि फ्यूल सरचार्ज के ऊपर आप कितना मैक्सिमम आप स्पेंड कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पर अगर आप 6.25% जो आपको मिल रहा था एक्चुअल वैल्यू बैक, उसमें जो है आपको मैक्सिमम 2500 का रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा एक स्टेटमेंट साइकिल में। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट साइकिल बोला है, एक महीना नहीं बोला है। यानी कि स्टेटमेंट साइकिल आप पकड़ के चल सकते हैं 45 डेज का, मतलब 1.5 मंथ्स का। तो 1.5 मंथ्स में जो आप मैक्सिमम इसका वैल्यू बैक अर्न कर सकते हैं वो है 625 रुपीज, जो कि फिर से निकल के आता है 10,000 मैक्सिमम स्पेंड पे। तो गाइस, अगर आप लोग का एक महीने में 10,000 रुपीज के ऊपर फ्यूल स्पेंड होता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फैमिली में किसी और के नाम पे ये सेम क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, या फिर आप किसी और दूसरे बैंक का भी देख सकते हैं, जो हम आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप रुपए के नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड लेते हैं एंड आप बीपीसीएल के पेट्रोल पंप पे यूपीआई के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको फ्यूल सरचार्ज का पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। और गाइस, अगर आपके घर में एलपीजी का कनेक्शन भारत पेट्रोलियम का है और अगर आप भारत पेट्रोलियम के वेबसाइट या फिर ऐप से अगर आप कुछ परचेस करते हैं तो उसके ऊपर भी ये कार्ड से आप अच्छा खासा वैल्यू बैक अर्न कर सकते हैं, जो कि है 6.25% का, जो कि सिमिलर टू पेट्रोल है। तो यहाँ पर भी सेम कैलकुलेशन बैठेगा गाइस, अगर आप 100 रुपीज स्पेंड करते हो तो आपको 6.25 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और गाइस, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप जो है मैक्सिमम आप 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं एक स्टेटमेंट साइकिल में। यानी कि 45 डेज में आप 500 मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि निकल के आता है 125 रुपीज, जो कि अगर आप उसको मैक्सिमम स्पेंड में देखेंगे तो आप 2000 रुपीज आपका इन 45 डेज है। और गाइस, इस कार्ड में अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर ग्रोसरीज या फिर मूवीज एंड डाइनिंग में आप स्पेंड करते हैं तो उसमें भी आपको 2.5% का वैल्यू बैक आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि 100 रुपीज का आप स्पेंड करेंगे तो उसमें आपको 2.5 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। और गाइस, यहाँ पर जो है यहाँ पर कैपिंग इन्होंने काफी अच्छा दे के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली वैल्यू बैक कम है तो फिर इनको कैपिंग ज्यादा रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 7,500 आप रिवॉर्ड पॉइंट जो है पर स्टेटमेंट साइकिल यानी कि 45 डेज में आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ मैक्सिमम 1,875 रुपीज का वैल्यू बैक आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं, अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरीज, मूविंग एंड डाइनिंग, ये सब कलेक्टिव है गाइस, सिंगल सिंगल नहीं है, ये सब मिला के आप 1,875 इन स्टेटमेंट साइकिल अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पेंड वो आपका निकल के आता है वो होता है 75,000 का। और गाइस, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि अगर आप
इन 9 पेमेंट टाइप्स में अगर आप कहीं भी स्पेंड करते हैं तो आपको किसी भी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आप एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, 7th पॉइंट है, यहाँ पर बैंक ने बोला है कि अगर आप पेट्रोल पंप में, भले ही वो बीपीसीएल का पेट्रोल पंप है, अगर वहां से आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं एक्सेप्ट पेट्रोल, अगर आप पेट्रोल को छोड़ के कोई भी और प्रोडक्ट जैसे कि लुब्रिकेंट्स हो गया या फिर कुछ भी हो गया, अगर आप परचेस कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसा कुछ स्पेंड कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ परचेस कर रहे हैं तो फिर आप इनके बीपीसीएल का जो वेबसाइट है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन है, आप वहां से इनको परचेस कीजिए। तो वहां से अगर आप परचेस करते हैं तो फिर वही आपको 6.25% का वैल्यू बैक आपको मिल जाएगा। और गाइस अभी इस कार्ड के कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसका फी कितना हो गया, ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी, और इनका जो एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट्स है उसके बारे में हम लोग अभी देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर इनका जो ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी है, राइट, वो है 1499 प्लस 18% जीएसटी, जो कि निकल के आता है 1770 रुपए। इसमें एक चीज ये है कि अगर आप एक साल में आप 2 lakhs का स्पेंड कर लेते हैं तो फिर बैंक जो है वो आपका एनुअल फी जो भी 1770 लगने वाला है उसको बैंक रिफंड कर देगा। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली रिफंड नहीं होता है, जो कि काफी सारे लोग सोचते हैं कि ऑटोमेटिकली वेव ऑफ हो जाता है, बट ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है। आपको पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको बैंक के साथ बात करके उसको वेव ऑफ करवाना पड़ेगा अगर आपका 2 lakhs के ऊपर एक्सपेंडिचर है तो। और गाइस अगर हम लोग ज्वाइनिंग फी की बात कर लें तो ज्वाइनिंग फी जो ये ले रहे हैं 1499 प्लस 18% जीएसटी, तो वो जो है वो आपको रिटर्न आ जाएगा विद इन 30 days। यानी कि आपको 6000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल जाएगा, जो कि निकल के आता है अप्रोक्सीमेट 1500 रुपीज। ठीक है, तो जो भी आप ज्वाइनिंग फी दे रहे हैं वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है गाइस कि इसमें जो 18% जीएसटी लग रहा है, राइट, वो वाला जो है वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि अभी आपको ज्वाइनिंग फी जो है वो 270 रुपीज का लगेगा। लेकिन अगर आप मेरे लिंक से, जो कि मैंने पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर उससे आप अगर ये कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। तो आप ये कार्ड को अप्लाई करने के बाद आप 230 रुपीज आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, यानी कि आपको ज्वाइनिंग फी कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, उल्टा आपको ही प्रॉफिट रहेगा इस कार्ड को अप्लाई करने के बाद। तो गाइस इसमें इसके अगर हम लोग एक और बेनिफिट की बात कर लें तो इसमें जो है आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंजेस मिलता है, जो कि आप सिर्फ इंडिया के अंडर ही आप यूज कर सकते हैं, ये इंटरनेशनल नहीं है। और हर क्वार्टर में आप एक को अवेल कर सकते हैं, ये सिर्फ वीजा के लिए एप्लीकेबल रहेगा। और गाइस इसमें एक चीज और है कि अगर आपका कार्ड खो जाता है या फिर आपका मिसप्लेस हो जाता है और उसके उसके ऊपर कुछ फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है, तो अप टू 1 लाख का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो उसके लिए आप लायबल नहीं रहोगे, प्रोवाइडेड दैट कि आपको विद इन कार्ड के खोने के विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको बैंक को इन्फॉर्म करना होगा कि आपका कार्ड जो है वो चोरी हो गया है। तो उस केस में जो भी अमाउंट स्पेंड हुआ होगा अप टू 1 लाख रुपीज, इसके लिए आप लायबल नहीं रहोगे और वो बैंक जो है वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और गाइस इसमें एक और माइलस्टोन दिया हुआ है बैंक ने। माइलस्टोन ये है कि अगर आप एक साल में 3 लाख का स्पेंड कर लेते हैं तो आपको जो है 2000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। और वो गिफ्ट वाउचर के लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे आदित्य बिरला फैशन का, यात्रा का, या बाटा का, या फिर हर्ष पपीज का। और तो आप गाइस इन चारों में से कोई भी एक ब्रांड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको जो भी है वो गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप लोग ये कार्ड लेते हो तो आपको, जैसा कि मैंने आपको ज्वाइनिंग फी बता दिया कि आपको ज्वाइनिंग फी तो लगेगा ही नहीं, उल्टा आप ही को प्रॉफिट रहेगा 230 रुपीज का। और अगर आप एक साल में 3 लाख अगर स्पेंड कर लेते हो तो वहां भी आपको जो एनुअल फी है वो पूरा निल हो जाएगा और उसके साथ साथ आपको 2000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर आपके आसपास भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है तो आपके लिए ये बहुत सही कार्ड है, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो भी पेट्रोल के ऊपर। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसको इसको अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास नहीं है ये कार्ड तो आप डेफिनेटली इसको अप्लाई कीजिए। बस अगर आपको लगा कि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया है जिसकी वजह से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है ताकि हम लोग और अच्छे तरह से वीडियो आपको एक्सप्लेन करके बता पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, और हम जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।